बात करते हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की, क्योंकि जम्मू कश्मीर में मामला है बिजली टैरिफ का। उसको लेकर के अपोजिशन लगातार एहतजाज कर रही है, हुकूमत पर दबाव बनाने की कोशिश है, लोगों में भी नाराज़गी है। लेकिन इस बीच और एक बड़ी खबर कि आज बिजली टैरिफ को लेकर एहतजाज किया जाएगा। बिजली टैरिफ में इजाफे के खिलाफ नाराज़गी बरकरार है और इस बीच पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी खासतौर पर जो बारामूला कैडर है उन्होंने एहतजाज का शेड्यूल या ऐलान किया है। बिजली नरखों में इजाफा उन्होंने उसको नाजायज़ और गैर मुनसिफाना करार दिया। लेकिन अभी जो हमें इतलात मिल रही है कि पीडीपी रहनुमाओं के घर पुलिस टीम पहुंची है। शायद हो सकता है कि इस एहतजाज को नाकाम बनाया जाए। लेकिन बड़ी खबर यह कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से खासतौर पर जो बारामूला कैडर है उन्होंने आज एहतजाज की कॉल दी थी। बिजली के नरखों में इजाफे के खिलाफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने एहतजाज ऐलान किया है। पार्टी ने बिजली टैरिफ में इजाफे को गैर मुनसिफाना और आवाम के साथ नाइंसाफी करार दिया है। पीडीपी के मुताबिक एहतजाज से कबल ही पुलिस एहलकार पार्टी के एक सीनियर रहनुमा की रिहाइशगाह पर पहुंचे हैं। ताहम माना जा रहा है कि शायद वो रहनुमा घर पर मौजूद नहीं थे। पार्टी ने तमाम रहनुमाओं, अहदेदारों और कारकुनों से अपील किया है कि वो मुकर्रर एहतजाजी मकाम पर बरवकत पहुंचे और बड़ी तादाद में शिरकत करे। पीडीपी का कहना है कि एहतजाज के जरिए बिजली के नरखों में इजाफे से आवाम को दरपेश मुश्किलात और शिकायत को उजागर किया जाएगा। पार्टी ने बिजली से मुतल्लिक पॉलिसी को आवाम दुश्मन करार देते हुए टैरिफ में इजाफे के खिलाफ मजबूत और मुत्तहिद आवाज़ बुलंद करने पर जोर दिया है। आपको याद होगा कि इससे पहले भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने श्रीनगर में एहतजाज किया था बिजली टैरिफ को लेकर, उसको पुलिस ने नाकाम बना दिया था। लेकिन अब आज फिर से एहतजाज होना था, लेकिन इतलात हमें मिल रही है कि पुलिस मुतअद्दिद रहनुमाओं के घर पहुंची है। शायद जी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर और तर्जुमान मोहम्मद रफ़ीक रातर साहब भी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हैं। रातर साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का ऐलान है कि वो आज एहतजाज करेंगे। श्रीनगर के बाद आज नॉर्थ कश्मीर के बारामूला हेडक्वार्टर पर एहतजाज की कॉल दी गई है। क्या कुछ डिटेल्स है, कब ये एहतजाज होगा, कितने बजे की तैयारी और क्या पुलिस की तरफ से आपको इजाज़त मिली है इस एहतजाज की? देखिए, शुक्रिया गवर साहब। एक्चुअली आपको पता है कि पार्टी की तरफ से प्रोग्राम एक आया है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर अदर देन श्रीनगर, क्योंकि श्रीनगर में परसों हो गया एक प्रोग्राम, अदर देन डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर आज प्रोटेस्ट होना था। जो बिजली की जो इंक्रीज हुई है टैरिफ्स में, उसके खिलाफ। मैं तो इसको सिर्फ बिजली की टैरिफ्स इंक्रीज कर ताकि महदूद नहीं रखना चाहता। मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ मिस गवर्नेंस। जो मिस गवर्नेंस पिछले 2 साल में हर शोबा इस वक्त सफर कर रहा है, तो उसके खिलाफ हमने एक प्रोटेस्ट रखा था। और हस्बी मामूल पुलिस ने कदगन लगाई है। जितने भी हमारे लीडर्स हैं उनको फोन गए हैं, कुछ को हाउस अरेस्ट किया गया है। मेरे घर पर भी पुलिस सुबह सवेरे आई है, लेकिन मैं घर से बाहर हूँ। और इंशाल्लाह हम अभी बारामूला जहां पर हमने वेन्यू मुकर्रर किया है, हम वहां पर जमा होंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। देखिए, गुजारिश यह है कि ये मामला सिर्फ इस वक्त हमारा नहीं, पीडीपी का नहीं, ये अवामी मामला है। अवामी मामला और मसाइल के साथ जुड़ा हुआ है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को चाहे कि वो हमें अलाउ करें, पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए जा रहे हैं। हम कौन से हुल्लड़बाजी कर रहे हैं या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को खराब कर रहे हैं? हमारा मकसद ये है कि रफीक साहब, कल उमर साहब को हम सुन रहे थे, बशती वजीर आला, वो बता रहे थे कि देखिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है भूल गई कि जब वो अपने दौरे इख्तिदार में थी 16% से ज़्यादा वन गो में उन्होंने टैरिफ चढ़ाया। मेरी तो मजबूरी यहाँ बनी है कि मैं थोड़ा सा इसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आइंदा कुछ नहीं बढ़ेगा। तो ये किस तरीके से देखते हैं वजीर आला साहब के उस बयान को? देखिए, ये वही वजीर आला साहब है ना, जो आपको भी याद होगा, उन्होंने कहा था कि जब मेरी सरकार बनेगी जो ये स्मार्ट मीटर्स लगे हैं सारे के सारे मैं जहल में फेंकूंगा। तो ये वही चीफ मिनिस्टर साहब है। और ये आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि पिछले आयाम में किसी सरकार ने इजाफा किया है। ये सरासर गलत है और ये मुआवजा भी गलत है। आप देखिए कि यहाँ पर इन्फ्लेशन क्या है, किस तरह से लोगों की कमर टूट गई है, इकोनॉमी खत्म है, मुलाजिमों की तनख्वाहें बड़ी मुश्किल से चल रही हैं। तो इन हालात में चाहे था वज़ीर आला कि वो इकोनॉमी को संभालते, दूसरे शोबा जात को देखते। लेकिन जब लोगों पर बोझ डालने की जिम्मेदारी आती है तो उनके पास सारे पावर्स हैं। जब लोगों को आसानियां पैदा करनी है, उनको आसानियां पहुंचानी है, तो तब कह रहे हैं कि मेरे पास तो कोई ताकत ही नहीं, वो तो सारी की सारी गवर्नमेंट आपके पास ये पावर्स है। तो ये बड़ा अलमी है। जब लोगों को आपको तंग करना होगा, लोगों पर इस तरह के मजालिम डालने होंगे, तब सब पावर्स आपके पास है। तो ये हिले बहाने नहीं चलेंगे। साहब, जब उनसे बिजली टैरिफ के बारे में पूछा गया कि इजाफा हुआ, तो उन्होंने कहा कि
ये आज इजाफा नहीं हुआ, इससे पहले की हुकूमतें खासकर उन्होंने पीडीपी बीजेपी के दौर की बात की कि उस वक्त 14% इजाफा हुआ है, हमने तो सिर्फ 7% या 8% इजाफा किया है। मैंने आपसे गुजारिश की ना कि आप इस तरह से मवाजना करके जस्टिफाई नहीं कर सकते, इट्स अनजस्टिफाइबल। ये क्या होता है कि फलानी सरकार ने इतने परसेंट किया था तो मैंने इतना किया, फलानी सरकार, ये सरासर गलत है, हीले बहाने हैं और एक्सक्यूज तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। और कतई तौर पर यह फैसला पीडीपी को नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के अवाम को यह फैसला कतई तौर भी तस्लीम नहीं है। और हमारी अपील रहेगी चीफ मिनिस्टर साहब से कि जिस तरह से उन्हें आर्डर निकाला और उनके पास पावर्स थे ये आर्डर निकालने के, उसी तरह से अपने पावर्स का इस्तेमाल करके इस आर्डर को विड्रा करें, तो उनकी बेहतरी इसी में है और अवामी बेहतरी भी इसी में है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद रफीक राथर, तर्जुमान पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जिला बारामूला से हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे, जिनका मानना है कि पुलिस ने बहुत सारे लीडर्स को टेलीफोनिक मैसेज दिया है कि कोई इजाज़त नहीं है, और साथ साथ इनके घर पर भी पुलिस आई थी लेकिन ये घर पे मौजूद नहीं है, यानी एहतजाज के लिए आज वो निकलेंगे और हुकूमत को घेरने का प्रोग्राम मुसलसल बना के रखे हैं।